हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11 पार्ट 1D। इसके अंदर क्लास 11 चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.3 हम करेंगे। ये इंपॉर्टेंट होगा। क्लास 11 फाउंडेशन ऑफ जेई, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, डबल ए, आर्मी टेक्निकल, एसएससी एंड अदर एग्जाम्स के। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा इसमें है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? तो कह रहा है सीक्वेंस A1, A2, A3, AN इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस इफ सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म A2 बाई A1 इक्वल हो A3 अपॉन A2 यानी थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इक्वल हो इसी तरह n1 लास्ट टर्म अपॉन लास्ट टर्म से पहले वाला an अपॉन a की n-1 इक्वल टू r कोई कांस्टेंट हो। तो ऐसे सीक्वेंस या सीरीज को हम क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के अंदर जैसे एग्जांपल से आपको क्लियर होगा, जैसे आपने देखा ए पहला ए, दूसरा ए आर, तीसरा ए आर का स्क्वायर, ए आर क्यू एंड सो ऑन। तो आप देखोगे सेकेंड टर्म आपका ए आर है, फर्स्ट टर्म ए है, तो ए आर अपॉन ए क्या होगा? आर के बराबर होगा। इसी तरह से ए आर स्क्वायर थर्ड टर्म है, ए आर स्क्वायर अपॉन सेकेंड टर्म ए आर, तो भी आर के बराबर होगा। तो आपने देखा कि इसका जो रेशियो है सेकेंड अपॉन फर्स्ट, थर्ड बाई सेकेंड, फोर्थ बाई थर्ड एंड सो ऑन, वो सेम क्या है? कांस्टेंट है, इक्वल है। तो ऐसे सीरीज को हम सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? गुणोत्तर श्रेणी। तो आप देखोगे यहाँ कि पहला टर्म यानी फर्स्ट पद जो है वो ए है और कॉमन रेशियो को हिंदी में बोलते हैं शार्व अंतर, ये हमारा आर है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में आपको जानना है जनरल टर्म ऑफ जीपी, यानी किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अगर आपको जनरल टर्म फाइंड करना हो, यानी किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का अगर आपको व्यापक पद निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं एनएच टर्म ऑफ ए जीपी। यानी किसी भी जीपी का एनवा पद क्या होगा? एन इक्वल टू टी एन ए आर की पावर n-1। जहां जैसे एग्जांपल आप देखेंगे ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू डेटस ए आर की n-1। यहाँ लास्ट टर्म आपको मालूम है ए आर का n-1, तो आर फाइनाइट, इसको बोलते हैं फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, यानी सीरीज के नंबर जो है टर्म्स को आप काउंट कर सकते हैं। और ए आर स्क्वायर को डेडस छोड़ दिया गया, कहाँ तक ये सीरीज जाएगा कुछ पता नहीं। तो ऐसे सीरीज को हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट, इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज दो तरह का हो सकता है, फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। जिसके मेंबर को आप काउंट कर सकते हो दैट इज कॉल्ड फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, जिसके मेंबर को आप काउंट नहीं कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड में आपको जानना है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। कोई भी सीरीज अगर आपको जीपी में दिया गया है और आपसे बोला जाए कि इनका सम बताइए, तो एस एन इक्वल टू होता है ए इंटू में 1 - आर की एन, ये हमने लिख रखा है फॉर्मूला, ए इंटू में 1 - आर की एन अपॉन 1 - आर, जहां आर क्या है? लेस देन 1। आर जो कॉमन रेशियो है वो एक से छोटा है, तो आप ये यूज करोगे। और एस एन इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए इंटू में आर की n-1 अपॉन r-1, कब? व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1। इसी तरह से फोर्थ पॉइंट में आपको जानना है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या है? तो कह रहा है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इज रूट अंडर ए बी। जैसे एग्जांपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 8 बोला जाए तो रूट के अंदर आ जाएगा 2 into 8 दैट इज रूट 16। रूट 16 होता है 4। इसका मतलब कि ये 2 और 8 का ज्योमेट्रिक मीन क्या है? 4 है। और ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि अगर आप इसको बीच में लिख दें तो 2 4 8 एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगा, क्योंकि 4/2 भी 2 होता है, 8/4 भी 2 होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको जानना है फिफ्थ पॉइंट में आपको कह रहा है कि अगर एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाय, मान लीजिए ए और बी कोई दो नंबर है जिसके बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पहला ज्योमेट्रिक मीन क्या है, दूसरा क्या है, तब इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं जी एन, जी स्मॉल एन लिखा हमने, ए इंटू में बी बाई ए की पावर n बाई n+1। यहाँ n स्मॉल एन क्या है? फर्स्ट टर्म के लिए 1, सेकेंड टर्म के लिए 2 एंड सो। और n कैपिटल N क्या है? टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन।
एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया है, यू फाइंड द टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 एंड 16। 2 और 16 के बीच में, ये 2 एंड 16 के बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन बताए, तो G1 हो जाएगा आपका a, यानी 2 इंटू में b बाई ए 16/2 की पावर हो जाएगा 1 अपॉन में 2 प्लस 1। तो ये आ जाएगा 2 इंटू में 8 की पावर 1/3। 8 को आप लिख सकते हो 2 का 3, ये आ जाएगा 2, यानी क्यूब रूट ऑफ 2 होता है। 2 इंटू 2 4 हो गया। इसी तरह से G2 निकालना है, 2 इंटू में आएगा 16/2, 2 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू में 8 की पावर 2/3। 8 को लिख सकते हो 2 का 3, 2 इंटू 2 का 3 बाई 2 का 3, 3 3 कैंसिल, 2 इंटू में 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 इंटू 4, यानी 8 आ जाएगा आपका। इसी तरह टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 एंड 16, 8 हो गया। ज्योमेट्रिक मीन को हिंदी में हम बोलते हैं गुणोत्तर माध्य। हिंदी और इंग्लिश में मैथ में कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। 6 पॉइंट ध्यान दीजिए। छठा पॉइंट आपको कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन ए अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, मतलब समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो कह रहा मान लो लेट ए कैपिटल ए एंड कैपिटल जी बी अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन of two given positive real numbers a and b respectively, then a हो जाएगा आपका a plus b/2, g हो जाएगा रूट ए बी। तो a माइनस जी निकालोगे, a plus b/2 माइनस रूट ए बी अपॉन कुछ नहीं, मतलब 1 लिख दिया। 2 LCM आ जाएगा, a plus b माइनस 2 रूट बी। आप इसको लिख सकते हो रूट ए माइनस रूट बी का होल, क्यों a का रूट ए का स्क्वायर a हो जाएगा प्लस रूट बी का स्क्वायर b हो जाएगा माइनस 2ab, 2 रूट ए बी आ जाएगा। तो आपने देखा ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब a ग्रेटर देन इक्वल देन, यानी अर्थमेटिक मीन जो है ज्योमेट्रिक मीन्स के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, छोटा कभी नहीं होगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल आप देखते हैं। एग्जांपल नंबर है 9 हमारा। फाइंड द 10th एंड nth टर्म्स ऑफ ए जीपी 5, 25, 125 एंड सो ऑन। तो आपको दिखने से पता है, पहले इसने बोल दिया जीपी, तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है। ए हमारा 5 हो गया, आर निकालोगे 25/5, 5 हो जाएगा। तो ए एन होता है हमारा ए आर की पावर n-1। तो आपसे पूछा गया 8n भी पूछा और 810 भी पूछा। तो 810 हो जाएगा 5 इंटू में 5 की पावर 10-1, ये आ जाएगा 5 इंटू 5 की 9, डेट इज 5 का 10। और ए एन अगर पूछा 5 इंटू में 5 का n-1, तो मल्टीप्लाई में पावर को ऐड करते हैं, तो n-1 प्लस 1 n हो जाएगा, तो 5 की n हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल 10 में कह रहा विच टर्म ऑफ द जीपी 2, 8, 32 अप टू n टर्म इज। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ए आपको दिया गया है 2, आर दिया हुआ 8/2 यानी 4, एन हो जाएगा आपका 131,072। तो एन का फॉर्मूला लगा दो, ए आर की n-1, ये आ जाएगा आपका 131,072। यहाँ से सॉल्व करने का तरीका, कई बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसमें ध्यान से देखिए। ए आ जाएगा 2, आर आपका 4 है, 4 का n-1, 131,0 से पहले ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 65536। इसको फैक्टर बना लो, 4 का है 4 के फॉर्म में लिया, ये 4 की पावर 8 हो जाएगा। अब आपने देखा 4 का n-1, 4 का 8 है, बेस सेम है तो पावर सेम होगा। n-1 8, तो n हो जाएगा आपका 8 प्लस 1 9, hence ninth term is 131,072। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। 11th में कह रहा इन ए जीपी द थर्ड टर्म इज 24 एंड द सिक्स्थ टर्म इज 192, फाइंड द 10th टर्म। तो सबसे पहला काम है A3 हमारा होता है 24 और A3 थर्ड टर्म दे रखा है 24 और AR स्क्वायर हो गया 24। सिक्स टर्म दे रखा है 192, तो AR का 5 हो गया 19 सेकेंड। तो अब क्या करो, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। AR का 5 अपॉन AR का 2, 192/24। A से कैंसिल हो जाएगा, R 5 है, R 2 है, तो R का क्यूब हो जाएगा 24 8 जा 8 आ जाए, तो R का क्यूब 8, तो R क्या होगा 2। इस R की वैल्यू 2 पुट कर दो फर्स्ट में, A इंटू 2 का स्क्वायर 24, A इंटू 4 24, A हो जाएगा आपका 6।
तो ए और आर फाइंड हो गया। अब आपको फाइंड करना था 10th टर्म, आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ए 10 हो जाएगा, ए आर की 9, 6 इंटू में 2 का 9, 6 को लिख दो 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 का 10, 2 का 10 तो हर बच्चा जानता है 1024। तो 1024 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3072, ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर है 12। 12th एग्जांपल में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। आपको कह रहा है फर्स्ट n टर्म्स बताइए, सम और सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स बताइए। तो बिल्कुल आसान है। ए हमारा 1 है, आर हो जाएगा आपका 2/3/1, 2/3। तो आपने देखा आर क्या है, लेस देन 1 है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे एस एन बराबर, क्या फॉर्मूला लगेगा, एस एन बराबर ए इंटू 1 माइनस आर की एन, 1 माइनस आर। तो 1 इंटू में 1 माइनस 2/3 का एन अपॉन 1 माइनस 2/3। तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम 3 माइनस 2, 1/3, 3 चला जाएगा ऊपर, 3 इंटू में आ जाएगा 1 माइनस 2/3 की एन, ये हो गया एस एन। अगर हमें एस 5 पूछा गया है तो एन की जगह 5 लिख दो, 3 इंटू 1 माइनस 2/3 का 5 हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस 2 का 5 32, 3 का 5 243, एलसीएम ले लो, 3 इंटू में 243 एलसीएम आ गया, 243 माइनस 32, तो यह आ जाएगा 3 इंटू में 211/243, 3 से इसको काट दो, 211/81। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखोगे, एग्जाम्पल नंबर है 13। कह रहा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी 3, 3/2, 3/4 आर नीडेड टू गिव द सम। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे मॉडल क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आप समझ लोगे, इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, मेथड सेम होगा। ए हमारा 3 हो गया, आर निकालना है, सेकेंड अपॉन फर्स्ट करोगे तो 3/2 अपॉन में आ जाएगा 3, तो 3/2 इंटू 1/3 हाफ आ गया। एस एन दे रखा है, फॉर्मूला आर देखा आपने, आर क्या लेस देन 1 है, तो फॉर्मूला लगा देंगे एस एन का, ए इंटू 1 माइनस आर की एन बाई 1 माइनस आर, 3069 अपॉन 512, 3 इंटू में आ जाएगा 1 माइनस हाफ का एन, नीचे 1 माइनस हाफ बराबर आ गया दे। फिर नेक्स्ट इसको सॉल्व करोगे तो नीचे इसको सॉल्व करके 1 माइनस हाफ हाफ आएगा, तो हाफ का 2 चला गया, 3 इंटू 2, 1 माइनस में हाफ का एन, ये आ जाएगा 3069512, तो 1 माइनस हाफ का एन आ जाएगा, 6 आ जाएगा नीचे, डिवाइड करेंगे तो 1023 1024, तो 1 माइनस में 1023 1024 आ गया, ये आ जाएगा हाफ का एन। तो अब आप देखोगे 1/1024 इक्वल टू 1/2 का एन, तो 2 का एन हो जाएगा 1024, दैट इज 2 की पावर 10, एन क्या आ जाएगा 10, यही आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एग्जांपल नंबर 14। that if the sum of first 3 terms of a GP 13/12 and their product is -1, to find the common ratio in the terms. The sum of first 3 terms of GP दे रखा आपको and their product दे रखा, तो याद रखो ट्रिकी अप्रोच कि when sum and product of 3 number terms are given, then 3 नंबर जो लेना है वो कैसे लेंगे, E by R, A और AR, ये सिर्फ 3 के लिए, 3 से ज्यादा होगा उसके मेथड अलग होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम दे रखा है 13/12, तो E by R प्लस A प्लस AR 13/12, ये कॉमन ले लो, तो 1/R प्लस 1 प्लस R 13/12, A इंटू में 1 प्लस R का स्क्वायर रूट 13/12। नेक्स्ट दे रहा था प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में आपने देखा A by R इंटू A इंटू AR 1 माइनस 1, ए आर से आर कैंसिल, ए का क्यूब -1, ए हो जाएगा -1, पुट कर दो a -1 फर्स्ट इक्वेशन, तो आपको मिल जाएगा -1 इंटू 1 प्लस आर, आर का स्क्वायर आर 13/12, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशन आ गया आपकी क्वाड्रेटिक, 12r का स्क्वायर 25r प्लस 12 इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू निकाल दो डी वाले फॉर्मूले से, फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट के अंदर b का स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a, तो माइनस b लिखोगे, माइनस का 25 प्लस -25 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 12 इंटू 12/2 इंटू 12, ये आ जाएगा माइनस का 25 प्लस माइनस रूट के अंदर 625 माइनस 576/24, ये आ जाएगा माइनस का 25 प्लस रूट 5 के अंदर 49/24, तो माइनस का 25 आ गया प्लस -7/24, तो माइनस का 25 प्लस 7/24 -25 -7/20 पर प्लस ले लो, एक बार माइनस, तो आपका जवाब आ गया
-18/24 -32/24 तो -3/4 -4/3। तो एक बार r ले लो -3/4 एंड a ले लो -1 तो 3 टर्म्स हो जाएगा a/r -1/-3/4 यानी 4/3। a हो जाएगा -1 और r निकालोगे ar तो -1 इंटू -4 को 3/4 3/4 आ गया। अगर आप तो इसके तीन नंबर्स क्या आ गए 4/3 -1 एंड 3/4। अगर हम r की वैल्यू पुट करते हैं माइनस का 4/3 a की जगह -1 तो ये आ जाएगा a/r -1/-4/3 3/4 a -1 ar हो जाएगा -1 इंटू -4 3/4। ये 3 टर्म्स हो जाएंगे 3/4 -1 एंड 4/3। दोनों जवाब राइट है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। नेक्स्ट आपको देखना है 15 क्वेश्चन एग्जांपल है फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस 7 7 7 7 7 3 टाइम टू n टर्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए इसका तरीका यही होगा, जो तरीका दे रखा है उसमें इसको कॉमन ले लो। 7 आपने कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा 1 1 1। अब इसको 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। 7 9 ये आ जाएगा 9 है। अब 9 को लिख सकते हो 10 -1, इसको लिख सकते हो 10 स्क्वायर 10 की -1 दे। अब यहीं से आपका काम बन गया, इसको सेम कर लो 10 10 का स्क्वायर 10 का टू n टर्म -1 1 टू n टर्म। अब आप देखोगे कि ये पहला 10 10 का स्क्वायर ये जीपी में फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन रेशियो भी 10 है, तो कॉमन रेशियो 10 मतलब r ग्रेटर देन 1 है, तो फॉर्मूला a इंटू r का n -1 बाई r -1 10 इंटू 10 का n -1 बाई -1 अपॉन 10 -1 और -1 1 n बार तो n हो जाएगा। 7 9 ऐसे ही छोड़ दो, ये आ जाएगा 10/9 10 के -1 माइनस में n। आपका आंसर बिल्कुल राइट। ये बिल्कुल मॉडल क्वेश्चन है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा आप इसी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे एग्जांपल नंबर है 16 16 एग्जांपल करें पर्सन हैज 2 पेरेंट्स 4 ग्रैंड पेरेंट्स 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन। फाइंड द नंबर ऑफ एंसेस्टर्स ड्यूरिंग द 10 जनरेशन प्रीसीडिंग हिज ओन। ए दे रखा है 2, आर दे रखा है 2, एन दे रखा है 10। तो आपने देखा r ग्रेटर देन 1 है, सो Sn हो जाएगा a इंटू में r की n -1 बाई r -1। S10 निकालोगे, फॉर्मूला लगाओ a का 2 इंटू में 2 का 10 -1 बाई 2 -1 2 इंटू में 2 का 10 -1 2 इंटू 2 का 10 जानते हो 1024 -1 आ जाएगा 2 इंटू में 1023 मल्टीप्लाई करके आ गया 2046। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा एग्जांपल नंबर 17 कह रहा इंसर्ट द थ्री नंबर्स बिटवीन 1 एंड 22 5 6 सो दैट द रिजल्ट इज सीक्वेंस इन जीपी, ताकि ये जीपी में बन जाए। 3 नंबर्स आपको बताने हैं 1 एंड 2 5 6। हमने फॉर्मूला बताया था ज्योमेट्रिक मीन का, ज्योमेट्रिक का an लिखो या इसको gn लिख दो, एक ही बात है। gn भी लिख सकते हैं, ज्योमेट्रिक के लिए an भी लिख सकते हैं। तो आपने an यहाँ लिख दिया, a इंटू में b बाई n बाई n प्लस 1 A1 हो जाएगा 1 इंटू में 25 256 B है और A आपका 1 है 256 बाई 1 इंटू में आ जाएगा 1 बाई टोटल अर्थ में 3 है तो 3 प्लस 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा 256 तो 1 बाई 3 4 256 में 4 का 4 इंटू 1 बाई 4 कट के आ जाएगा 4। इसी तरह A2 या G2 लिखोगे 1 इंटू में 256 पावर हो जाएगा 2 अपॉन 3 प्लस 1 256 2 अपॉन 4 यानी 1 बाई 2 256 का रूट हो जाएगा 16। इसी तरह A3 यानी G3 A1 इंटू 256 3 बाई 3 प्लस 3 तो 3 बाई 4 आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 2 4 की 4 3 बाई 4 कट जाएगा 4 का 3 आ जाएगा 64। ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 18 एग्जांपल कह रहा है इफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b आर 10 एंड 8 रेस्पेक्टिवली देन फाइंड द नंबर। कह रहा है कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन दो पॉजिटिव रियल नंबर्स के 10 है और 8 है, तो बताइए वो नंबर्स क्या है। तो आप सबसे पहले एज ए जैसा क्वेश्चन के हिसाब से बनाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस बी बाई 2 10 तो a प्लस बी हो जाएगा 20। पहला इक्वेशन रूट ए बी यानी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी बराबर 8 है तो ए बी हो जाएगा 64। आपके पास फर्स्ट सेकंड दो इक्वेशन आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यानी इसको खोलोगे तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab तो माइनस 2ab आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। तो a प्लस बी 20 है 20 का स्क्वायर हो गया माइनस में 4ab आपका 64 है 4 इंटू 64 आ गया। तो a माइनस बी हो जाएगा प्लस माइनस 400 प्लस 400 माइनस में आ जाएगा 256 ये आ जाएगा 144 144 का रूट हो गया प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 12। ए माइनस बी को 12 लिख सकते हो, ए माइनस बी को माइनस 12 लिख सकते हो।
एडिंग करो फर्स्ट एंड थर्ड, यानी a प्लस बी, a माइनस बी, 20 प्लस 12, तो a की वैल्यू 60, तो b निकल जाएगा 20 माइनस 8, 20 16 4, b 4 आ गया। हम ऐड करते हैं फर्स्ट और फोर्थ को, तो a प्लस बी प्लस माइनस बी 20 माइनस 12, तो a आ जाएगा 4, b 20 माइनस 8 24 आ जाएगा 16। तो आपका आंसर बिल्कुल राइट। तो आपका आंसर दोनों केस में राइट है, 16 या 4 आएगा या 4 या 16 आ जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 3। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि फिफ्थ 8th एंड 11th टर्म्स ऑफ जीपी आर पी क्यू एस रेस्पेक्टिवली, तो शो करो क्यू का स्क्वायर बराबर है टी एस। तो सबसे पहले देखो फिफ्थ टर्म का मतलब A5, ये P दे रखा है, A5 मतलब AR का 4 P हो गया। नेक्स्ट आपका 8th टर्म Q है, 8th टर्म Q हो गया, तो AR का 7 Q हो गया। 11th टर्म S है, तो A11 S हो गया, AR का 10 S हो गया। अब आप जानते हो LHS क्या है, Q का स्क्वायर, तो AR7 का होल स्क्वायर, E का स्क्वायर हो गया और R का 14, और RHS में देखोगे PS, RHS क्या है, ये LHS P, ये RHS है, P इंटू एस, AR का 4, AR का 10, A का 2 आ जाएगा, R का 14, तो LHS बराबर RHS बिल्कुल सेम है, ये हो गया हमारा प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में कह रहा है द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी सीक्वेंस ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म ऑफ जीपी is square of its second term and the first term is -3, determine its seventh term। तो आप देखेंगे इसमें A4 हो जाएगा आपका A2 का स्क्वायर, तो A4 को आप लिख सकते हैं AR का क्यूब, और ये हो जाएगा AR का होल स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, A स्क्वायर से एक को काट दो, R स्क्वायर काट दो, तो R आ जाएगा आपका 3, R 3 आ गया और A आ गया -3, A और R दोनों इक्वल आ गया। तो अब आपसे पूछा गया A7 का मतलब AR का 6, तो -3 इंटू -3 का 6, -3 का 7, तो -3 को 7 बार करोगे 2187, आंसर बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज, पहला पार्ट है 2√4 इज 128, तो आप देखोगे इसमें A2 है, R निकालोगे 2√2/2, ये आ जाएगा √2, n आपको दे रखा 128, तो AR का n-1 होता है 128, A की जगह 2 पुट किया, √2 की n-1 128, 2 से काट दो 64 आ गया, तो √2 को लिख सकते हो 2 का हाफ, पावर हो गया n-1, 64 को लिख दो 2 का 6, n-1/2 हो जाएगा 6, n-1 12, n हो जाएगा 12 + 1 13, 38th टर्म हो गया 128। सेकेंड बी पार्ट में A√3 है, R हो जाएगा 3/√3 अपॉन, इसको स्लाइस कर दो √3/√3, 3√3/3 कट किया जाएगा आपका कितना √3, AR का n-1 7 to 9 आ गया, ये आ जाएगा आपका √3 इंटू √3 का n-1 7 to 9, √3 का n हो जाएगा 7 to 9, तो इसको लिख सकते हो 3 का हाफ का n, 3 की पावर 6, n/2 6, n आ जाएगा 12, यानी 12th टर्म हो गया आपका 729, यही आपका राइट आंसर है। ये हमने किया 9.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक, और उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया तो आप जो है हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और